देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। रतन टाटा जो हैं इस वक्त जो हेड हैं टाटा ग्रुप के, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने 60% जो प्रॉफिट हैं वो फिलंथ्रोपी पे, तालीम पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं। मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा था कि अगले चंद महीने पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं और उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब इमरान खान साहब के इस दौरे हुकूमत में आज पहला मौका है जुमेरात को जब मार्केट 2050 पॉइंट की मंदी मार्केट में देखेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में भारत के बिलियनियर्स की तारीफ करते नहीं थक रहा। भारत में करीब 200 से ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर बिलियनियर्स भारत में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। पाकिस्तानी इस वीडियो में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं सिर्फ रिलायंस या टाटा, दोनों में से कोई एक पूरे पाकिस्तान को खरीदने में सक्षम है। पाकिस्तान के सारे बिलियनियर्स को भी मिला दे तो भी उनकी टोटल वैल्यू भारत के रिलायंस के बराबर नहीं है। और भारत के बिलियनियर्स इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भारत की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा दान करते हैं, जबकि पाकिस्तानी बिलियनियर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में पिछड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बिलियनियर्स अपना संपत्ति का कोई भी हिस्सा दान नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि भारत की तरक्की में भारत के बिलियनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना, इंडिया में एक और स्कीम है जिसका हमारे मीडिया में कोई जिक्र नहीं होता। कोई 12 लाख के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। अच्छा जी। कि जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हालात, घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। और हमारे यहाँ भी ये मसला बहुत सीरियस है। हमारे यहाँ भी सर 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है, उनका कद जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। तो इंडिया में उन्होंने उसका ये सोल्यूशन निकाला कि 12 लाख तकरीबन स्कूलों में मिड डे मील्स दिए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन की जो जरूरियात हैं उसको पेश नजर रख के बनाए जाते हैं। और सर इंडिया में आपको पता है कि 50s और 60s तक जो है वो कहत और फेमन की सिचुएशन भी रहती थी। बिल्कुल। तो उसका एक उन्होंने जो इलाज किया, वो उनकी एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, जीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो पहले यूपी में थी, अब वो उत्तराखंड में है। तो वो सर उसने बहुत अहम रोल अदा किया इंडिया को ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। वाह जी वाह। और सर ये 12,661 एकड़ पर फैली हुई है, दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये जो चीजें हैं सर, हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं बताता। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। तो अब आप देखिए, और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। ठीक है, मैं जो बिलियनर्स का कोई ज्यादा बुद्धा नहीं हूं। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अवाम में अगर हो तो वो बेहतर है। पाकिस्तान में ना वेल्थ प्रोड्यूस होती है,
तो ना ही उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंडिया के अंदर प्रोड्यूस, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी स्केल पे हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर होती होगी। ठीक है, अंबानी और ये तो जायंट बन चुके हैं ना, टाटास और बिरलास। तो देखें, इंडिया में अगर मार्क्सिस्ट कैटेगरीज में, तो इंडिया ने आजादी जब ली तो एक नेशनल बुर्जुआजी भी उनकी साथ थी, जिन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने सेकुलर आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, रैशनल आइडियाज पे जो स्टेट बनी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उसका उनको बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्योंकि सोशलिस्ट बेस थी, उसमें इक्वालिटी पे ज्यादा जोर था, वेल्थ क्रिएशन पे कम था, उनको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया। यानी इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की, वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं और आइडियोलॉजिकली कोशिश करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने की। इन डूइंग दैट वी इग्नोर, ट्विस्ट, सप्रेस द फैक्ट्स जस्ट टू प्रूव कि आइडियोलॉजिकली हम उनसे बेहतर हैं। लेकिन नेट रिजल्ट जो है वो तो आपके सामने है, जो आपने अब बताया है। इसके साथ कौन डिसएग्री करेगा, जो कि एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हो या ट्रेंड सोशल साइंटिस्ट हो, कि भाई अगर ये फैक्ट्स हैं तो इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान। सिंपल एज दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम जी, नो ये प्रॉब्लम। बिलियनियर्स जो है ना सर इंडिया के, उनकी एक अच्छी बात ये है कि वो फिलैंथ्रोपी और जो डोनेशंस हैं उनका कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है वहां पे। जी बिल्कुल। अब सर रतन टाटा जो है हमारे यहाँ, तो ये गाली बन गए हैं, बिरला और टाटा का नाम गाली के तौर पे लिया जाता है, लेकिन रतन टाटा जो हैं इस वक्त जो हेड हैं टाटा ग्रुप के, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने 60% जो प्रॉफिट हैं वो फिलैंथ्रोपी पे, तालीम पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं। और वो अब तक 1 बिलियन से ज्यादा जो है ना खर्च कर चुके हैं एजुकेशन पे, इन चीजों पे। इसी तरह से जो है ना बिरला जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। एक मुसलमान है वहां पे, अजीम प्रेम जी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के जार हैं, वो बादशाह हैं। वो भी जो हैं इतने सादा जिंदगी गुजारते हैं और फिलैंथ्रोपी में इस वक्त गालबन वो नंबर 1 पे हैं। वाह जी वाह। सो अच्छा, ये जो चीज है, आई थिंक देयर इन लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा था कि अगले चंद महीने पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं और उसके असरात सामने आना शुरू हो गए। आज सुबह स्टॉक मार्केट ओपन हुई और ऐसा लगा जैसे स्टॉक के साथ खून की होली खेली जा रही हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेस की फरोख का शदीद दबाव देखा गया और कारोबार के दौरान बेंचमार्क KSE 100 में 2000 पॉइंट से जायद की इंडेक्स में कमी देखी गई। अब कारोबार का आगाज 45,369 पॉइंट से हुआ और लगभग 1:30 बजे इंडेक्स में 5% कमी देखी गई। PSX रूल बुक के मुताबिक अगर इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ बंद होने वाली सतह से 5% ज़्यादा या कम हो जाए, ये सतह 5 मिनट बरकरार रहे, तो मखसूस वक्त के लिए तमाम कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार जो है वो रोक दिया जाता है। यही आज सुबह हुआ और डीलर्स ने स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रेडिंग रोक दी। तजारती खसारे को शदीद मंदी की वजह से करार देते हुए कहा कि इस वजह से रुपया दबाव में रहेगा और शरह सूद में तेज़ी से इजाफा होगा। इसकी बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं। एक तरफ तो ओमिक्रॉन की वजह से आलमी मंडी में अजनास की कीमतों में कमी हो गई है और दूसरी तरफ हुक्काम ने पहले ही बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात शुरू की हुई हैं।